हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एचपी नॉलेज फॉर यू में। दोस्तों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया था, आपके सर्वे हुआ था या फिर आपका नाम अभी तक किसी भी सूची में नहीं आया, तो आज का यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जितने भी हितग्राही फॉर्म भरे हैं उन सभी का लिस्ट जारी हो चुका है और कुछ का होने वाला है, जहां हम जानेंगे आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ कि रिजेक्ट हुआ। आप अपना आवेदन फॉर्म की स्टेटस इस प्रकार से देखेंगे। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, जहां पीएम आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाएगी और वहीं जनजातीय क्षेत्रों के लिए 2 लाख रुपए की जो सहायता राशि है वो प्रदान की जाएगी। तो सबसे पहले आपको चले आना है भारत सरकार की इस ऑफिशियल साइट पर। फिर आपके सामने एक पॉपअप आएगा, तो इसे आपको यहाँ से कट कर देना है और आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे प्रधानमंत्री आवास योजना के होम पेज पे। फिर दोस्तों बता दें, इस वेबसाइट के लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस पेज में आ पाएंगे। फिर इस ऐप के होम पेज में आ जाने के बाद इसमें पहले ही नंबर पे आपको अप्लाई फॉर पीएम आवास योजना 2.0 जैसे ऑप्शन है, इसी पे क्लिक कर देना है। बाकी चलिए जानते हैं सबसे पहले कि आपको अपना स्टेटस किस प्रकार से चेक करना है। अगर आपका स्टेटस रिजेक्ट हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, पेंडिंग में है या फिर किसी भी तरह कुछ भी ऑप्शन क्यों ना हो, वो स्टेटस आप किस प्रकार से चेक करेंगे। अभी आपका लिस्ट जारी हुआ है कि नहीं, जारी होगा कि नहीं और कब तक जारी होगा, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर, तो इसी पे एक बार क्लिक कर देना है। बाकी अगर अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 के अंतर्गत आप भी फॉर्म फिलअप कर लीजिए, ताकि आने वाले और आगामी लिस्ट में आपका नाम जो है वो लिस्ट में आ जाए और आपको एक पक्का मकान बनाने का जो अवसर है पुनः भारत सरकार की ओर से दिया जा सके। तो एक बार हम यही कहेंगे, आप इसमें फॉर्म जरूर से भर लीजिएगा। फिर आपके सामने अगला जो पेज है वो प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 का नेक्स्ट जो पेज है वो दोस्तों देख सकेंगे कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ऊपर की ओर राइट कॉर्नर में एक 3 डॉट का मेन्यू दिखाई देगा, इसी पे जस्ट क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, जहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन हैं। डैशबोर्ड, होम स्कीम गाइडलाइंस, आईएसएस सब्सिडी कैलकुलेटर, अप्लाई फॉर पीएम प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 जैसे कुछ ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसी पे क्लिक कर देना है। बाकी अप्लाई भी कर सकते हैं और जो स्टेटस है वो भी आप चेक कर सकेंगे। सो यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। अगर आप यहाँ से चाहे तो जो है देख सकेंगे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, यहाँ से क्लिक करें, क्लिक टू प्रोसीड अगर आप करेंगे तो जो फॉर्म भरने का आपका अगला जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा। तो आज हम फॉर्म भर के नहीं दिखा रहे हैं, सिंपली अगर आप हमें कमेंट करते हैं तो इस पर भी हम फुल वीडियो ला देंगे। तो एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा, हम स्टेटस चेक करके पहले बता रहे हैं। तो इसके नीचे में आपको यहाँ पर देखिएगा, सबसे नीचे में चलिए आ जाते हैं, देख लीजिए नीचे में एक लॉगिन का ऑप्शन बना हुआ है, इसी पे एक बार क्लिक कर देना है और नीचे की ओर चले आना है। फिर देख सकते हैं यहाँ पर लॉगिन में, तो यहाँ पर अगला जो पेज है वो कुछ इस प्रकार से जो है देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आ गए हैं इंटर आधार नंबर, इंटर आधार नंबर वाला नेम, यानी कि आप जिस भी हितग्राही के चेक करना चाहते हैं उसके आधार नंबर को डालना होगा और उसका जो भी नाम होगा आधार कार्ड में वैसे ही आपको डालना होगा। फिर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरेट ओटीपी, इसी पे क्लिक कर देना है। फिर आपके इस रजिस्ट्रेशन आधार नंबर पे जो भी मोबाइल लिंक्ड है उस पर ओटीपी जाएगा और उस ओटीपी को आपको नीचे में डाल देना है और डालने के पश्चात आपका जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो चेक हो जाएगा कि आपका एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। बाकी वो तो रहा आपका आधार से चेक करने का तरीका, लेकिन अब चलिए जानते हैं कि आप गांव वाइज किस प्रकार से चेक करेंगे। आधार नंबर से सिर्फ आप खुद का ही चेक कर सकेंगे, लेकिन अगर आप गांव वाइज पूरे गांव का एक करके लिस्ट देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे, तो उसके लिए भी आपको चले आना है प्रधानमंत्री आवास योजना की ऑफिशियल साइट पर। बाकी दोनों लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पहले जो बताया था और अभी जो बता रहा हूँ दोनों को ये लिंक को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप एक एक करके देख सकेंगे। यहाँ से आपको नीचे की ओर आना है और यहाँ पर देख लीजिए सिलेक्शन फिल्टर्स में पहला ऑप्शन है ऑल सिलेक्ट का, आपको यहाँ पर ऑल सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखेंगे ऑल सिलेक्ट, यानी कि पूरे के पूरे राज्यों के नाम आप देख लीजिए, आप जिस भी राज्य से हैं उसी को चूज करना है। यहाँ पर देख लीजिए बहुत सारे राज्यों के नाम दिए गए हैं। तो चलिए मैं एक राज्य के एग्जाम्पल के माध्यम से आप सभी को बताता हूँ। मैं एक राज्य को यहाँ से सिलेक्ट कर लिया हूँ, तो वो आ गया है। फिर नीचे में सिलेक्ट वाला मेन्यू है, फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और फिर आप कौन से ज़िले से हैं उसको सिलेक्ट करना होगा। चलिए मैं एक ज़िले का जो है वो सिलेक्ट करके बताता हूँ। मैं एक ज़िले को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ
और ज़िले को सिलेक्ट कर लेने के पश्चात फिर से आपको सिलेक्ट वाले मेन्यू पर ही क्लिक करना होगा और आप कौन से विकास खंड से हैं यहाँ पर पहले आपको राज्य सिलेक्ट करना होगा, फिर जिला सिलेक्ट करना होगा, फिर आपको अपना विकास खंड सिलेक्ट करना पड़ेगा। बाकी दोस्तों आप कौन से गांव से हैं कमेंट में आप हमें बताते हैं तो हम आपको उस गांव का जो लिस्ट है वो आया होगा तो मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा, आप एक बार अपने गांव का नाम जरूर बताइएगा। फिर यहाँ से नीचे की ओर आना है और अगला ऑप्शन में पूछा जा रहा है, चलिए इसको सिलेक्ट करता हूँ और जानते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आपको अपने गाँव के नाम, आपका जो भी गाँव होगा वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं आपको बताने के लिए एग्जाम्पल से एक गाँव को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद अगला फिर से सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ गया है कि आप कौन से ईयर का जानना चाहते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं 2010 ईयर है तो वो भी आप सिलेक्ट करके यहाँ से देख लीजिए। तो मैं चलिए जानना चाहता हूँ, अगर आप अभी का जानना चाहते हैं तो 2025 वाले ऑप्शन पे 25-26 वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए और यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। और नीचे की ओर आते हैं तो वो जो है वो आपका डिटेल कुछ इस प्रकार से देखने को मिल जाएगा। आपका अमाउंट कितना आया है, कितना इंस्टॉलमेंट में आया है, आप पहले का भी जो है वो एक एक करके यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन आज हम जानने वाले हैं जो करेंट स्टेटस है उसका चेक कैसे करेंगे। तो उसके लिए आपको नीचे की ओर आना है और ये 2026-27 है, मैंने 2026-27 को सेलेक्ट कर लेता हूँ और आपको बताता हूँ। और जैसे यहाँ पर आप 2026-27 को सिलेक्ट कर लेंगे तो नीचे में भी सिलेक्ट का ऑप्शन है और आपको पहले ही नंबर पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाला ऑप्शन है इसी पे क्लिक कर देना है। और यहाँ से आप जैसे ही दोस्तों नीचे की ओर आते हैं तो यहाँ पर अगला जो पेज है इंटरफेस है कुछ इस प्रकार से देखने को मिलने वाले हैं। इसको लेके हमने एक और वीडियो बनाया था जहाँ पर ये कमेंट आ रहे थे कि हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड, नो डाटा फाउंड जैसे ऑप्शन है वो आ रहे हैं। यानी कि इसका मतलब यह है कि आपके गांव का लिस्ट अभी जारी नहीं हुआ है, सिर्फ अभी जो ग्राम सभा का आयोजन हुआ था उसमें फॉर्म डलाए गए हैं, आपको वेट करना होगा, बाद में आपके गाँव का लिस्ट जारी होगा। लेकिन हम कुछ और ऐसे नाम बता रहे हैं, गाँव के नाम बता रहे हैं जिनका जो लिस्ट है वो आ चुका है, तो आप देख लीजिए। बाकी कुछ ही गाँव का आया है, बाकी उससे अधिक ज़्यादा गाँव का जो है वो अभी नहीं आया है। तो अगर आप देखते हैं तो भी आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का जो ऑप्शन ही है वो नज़र आएगा। तो आप घबराइए मत, आप सभी का लिस्ट अभी बहुत जल्द जारी किया जाएगा, जिसकी जानकारी इस चैनल के माध्यम से हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे। बाकी किसी भी तरह कुछ भी डाउट होगा, कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट में बताइए, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।